महिला का खाना डिलीवर करने का तरीका बड़ा अनोखा था। वह हर डिलीवरी पूरी करने के बाद वह ग्राहक के सामने अपनी एक यूनिफॉर्म उतार देती थी, क्योंकि उसके अंदर दूसरी डिलीवरी कंपनी की यूनिफॉर्म होती थी, जिससे वह तुरंत दूसरी कंपनी की ऑर्डर भी डिलीवर कर देती। इस तरह वह एक साथ कई नौकरियां करके दोगुनी कमाई करती थी। उसका नाम हे युए लियांग था। उसका मानना था कि जब तक इंसान काम से नहीं टूटता तब तक और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन एक दिन उसकी यह आदत उस पर भारी पड़ गई। लिफ्ट खराब होने के कारण उसे दर्जनों पार्सल लेकर 20वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। आखिरकार वह थक कर ग्राहक के घर में ही बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि उसके सारे ऑर्डर लेट हो चुके हैं। इसका मतलब था कि पूरे महीने की मेहनत लगभग बेकार हो गई। उसी समय उसने ग्राहक को फोन पर बात करते सुना। ग्राहक अपने चचेरे भाई के लिए एक रहने वाली नौकरानी ढूंढ रहा था। तनख्वाह महीने की 50,000 थी, लेकिन फिर भी कोई काम करने को तैयार नहीं था। यह सुनते ही हे युए लियांग की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा कि वह यह काम करने के लिए तैयार है। ग्राहक मन ही मन हंस पड़ा। असल में वह नौकरानी नहीं बल्कि अपने अरबपति चचेरे भाई के लिए पत्नी की उम्मीदवार ढूंढ रहा थी। लेकिन हे युए लियांग की उत्सुकता देखकर उसने उसे इंटरव्यू के लिए भेज दिया। इंटरव्यू वाली जगह पहुंचकर हे युए लियांग हैरान रह गई। वहां मौजूद सभी लड़कियां बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थीं, जबकि वह साधारण कपड़ों में एकदम अलग दिख रही थी। उधर कंपनी के मालिक पे युबाई को उन बनावटी लड़कियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वह एक एक करके सबको बाहर निकाल रहा था। तभी उसकी नापसंद सौतेली मां वहां पहुंच गई। पे युबाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने हे युए लियांग को एक खास परीक्षा दी। उसने कहा, अगर तुम अभी इसी वक्त इस औरत को मेरे घर से बाहर निकाल दो तो नौकरी तुम्हारी। हे युए लियांग ने बिना एक पल गंवाए अपने बैग से कीटनाशक स्प्रे निकाला और सौतेली मां पर छिड़कना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत को देखकर सभी दंग रह गए। लेकिन पे युबाई को लगा कि इतनी निडर लड़की उसकी सौतेली मां से निपटने में बहुत काम आएगी। उसने उसी समय उसे नौकरी पर रख लिया। नौकरी मिलने के बाद हे युए लियांग ने पहले ही दिन अपनी पुरानी आदत के अनुसार जरूरत से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसने घर के सारे काम खुद ही निपटा दिए। बाकी नौकर और कर्मचारी खाली बैठने पर मजबूर हो गए। सब लोग हैरान थे कि जो लड़की भविष्य की मालकिन बन सकती है वह नौकरानी की तरह मेहनत क्यों कर रही है। इतना ही नहीं, उसने मालिक के खाने की जिम्मेदारी भी अपने हाथ में ले ली। उसने मालिक के लिए सादा नूडल्स बनाए और कहा, कल आपने कहा था कि आपका पेट ठीक नहीं है, इसलिए यह खास आपके लिए बनाया है। 5 स्टार शेफ और घर के मैनेजर को यकीन था कि मालिक ऐसा साधारण खाना कभी नहीं खाएगा। लेकिन जैसे ही पे युबाई ने एक निवाला खाया, वह रुक ही नहीं पाया। उसने पूरी कटोरी खत्म कर दी। सब लोग हैरान रह गए। हे युए लियांग मुस्कुराकर बोली, मैंने 2 साल तक स्ट्रीट फूड की दुकान पर काम किया है। ऐसे नखरे वाले ग्राहकों को संभालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ समय बाद पेई परिवार की दादी ने हे युए लियांग को बुलाया। उन्हें लगा कि यह लड़की उनके पोते के बहुत करीब आ रही है। उन्होंने सीधे उससे कहा कि वह जितने पैसे चाहे ले ले और पेई युबाई की जिंदगी से दूर हो जाए। हे युए लियांग पहले तो समझी कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। उसने तुरंत कहा कि अगर निकाल रहे हैं तो पूरा मुआवजा चाहिए। दादी ने समझा कि वह 1 करोड़ मांग रही है। उन्होंने तुरंत रकम देने की बात मान ली। हे युए लियांग खुशी से उछल पड़ी। लेकिन तभी पेई युबाई ने बीच में आकर कहा, मैं इस सौदे से सहमत नहीं हूँ। हे युए लियांग घबरा गई और बोली, मैं तो सहमत हूँ। आखिर 1 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम थोड़े ही है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।